नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। कांग्रेस के जबरदस्त दबाव के बाद आखिरकार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी की सांसदी को बहाल कर दिया है। याद कीजिए दोस्तों, बीच में 2 दिन की छुट्टी का हवाला देते हुए यह कहा जा रहा था कि हम छुट्टी के बाद यानी सोमवार को इस पर कार्रवाई करेंगे, गौर करेंगे। और अब आपके सामने दोस्तों यह फरमान लोकसभा अध्यक्ष के ऑफिस से आ गया है। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि दरअसल यह कहता क्या है आपके स्क्रीन पर। इन कंटिन्यूएशन ऑफ नोटिफिकेशन नंबर डैश 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 डेटेड 24th March 2023, the Supreme Court of India has passed an order on 4/8/2023 in special leave to appeal, staying the conviction of Shri Rahul Gandhi, member of Wayanad Lok Sabha, which was ordered by the judgment dated 23/3/2023 of the Court of Chief Judicial Magistrate Surat. पहले पैराग्राफ में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जो सजा दी थी सूरत की एक अदालत ने उसे निरस्त कर दिया है, उसे पलट दिया है। अब दूसरे पैराग्राफ पर आते हैं। In view of the order dated 4/8/23 of the Supreme Court of India, the disqualification of Shri Rahul Gandhi notified Gazette notification number dash 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 dated the 24th March in terms of provision of Article 1021E of the Constitution of India, read with Section 8 of the Representations of Peoples Act 1951, has ceased to operate subject to further judicial pronouncements। यानी कि जो हमने आदेश दिया था अब वो आदेश नहीं रहा। हां, इसके बाद अगर कोई अदालती आदेश आएगा तो हम अपना आदेश जो है पलट सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यहां पर साफ तौर पर दिखाई दिया है कि जिस तरह का दबाव कांग्रेस के नेता लोकसभा सचिवालय पर डाल रहे थे उसका असर आपके सामने दिखाई दे रहा है। याद कीजिए 23 तारीख को राहुल गांधी के खिलाफ जो है सूरत की अदालत फैसला सुनाई और उसके ठीक 24 घंटे बाद न सिर्फ उनकी सांसदी को बर्खास्त कर दिया गया था बल्कि उन्हें घर से भी निकाल दिया गया था उसी हफ्ते के अंदर। अब कांग्रेस जो है पिछले 2 दिनों से क्या कह रही थी? रामशंकर कठेरिया जो सांसद हैं भाजपा के, उन्हें भी 2 साल की सजा सुनाई गई है बिजली कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में। मगर 2 दिन गुजर गए हैं, लोकसभा अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, इसीलिए कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया था। अधीर रंजन चौधरी भी मिलने गए थे लोकसभा अध्यक्ष से और उन्होंने कहा था कि छुट्टी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लोकसभा सचिवालय के अधिकारी से भी मुलाकात की, उन्होंने भी यही कहा छुट्टी है, हम कुछ नहीं कर सकते। और इस बात को लेकर आशंका हो रही थी कि 8 मार्च को जो अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है, क्या राहुल गांधी उसमें शिरकत कर पाएंगे? याद कीजिए दोस्तों, आखिरी बार राहुल गांधी लोकसभा में कब थे? जब उन्होंने पूरे देश के सामने वो तस्वीर जाहिर की थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के साथ बैठे हुए थे। राहुल गांधी का वो भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कदर चुभ गया था कि उनके भाषण को करीब 17 जगहों से हटा दिया गया था दोस्तों। और उसके ठीक बाद सूरत में जो न्यायिक प्रक्रिया थी आपराधिक मानहानि को लेकर, उसमें तेजी आ जाती है। नतीजा, राहुल गांधी को 2 साल की सजा, जिसे बरकरार रखता है गुजरात हाई कोर्ट। इत्तेफाकन चाहे सूरत सेशंस कोर्ट के जज हों या गुजरात हाई कोर्ट के जज, दोनों कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी के वकील रहे हैं। हालांकि मैं बार बार कहता रहा हूं, उन्होंने जो फैसला किया और उनकी वकालत, दोनों में कोई सीधा लिंक नहीं है, कम से कम मुझे तो नहीं पता। और फिर आपको याद होगा जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवाई ने इस फैसले पर, गुजरात से आए उन 2 फैसलों पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि गुजरात से कैसे अदालती फैसले आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था दोस्तों कि जज साहब चाहते तो 2 साल से 1 दिन कम की सजा देते ताकि राहुल गांधी की जो सांसदी है वो बरकरार रही जाती। मगर जज साहब ने, यानी कि हाईकोर्ट के जज ने, कोई वजह नहीं बताई
कि आखिर राहुल गांधी की सांसदी को जो है क्यों हटाया गया और 2 साल की जो अधिकतम सजा है वो क्यों दी गई। यह पूरा मामला दोस्तों पूरी तरह से राजनीतिक हो गया था। अब बड़ा सवाल यह कि इसके बाद क्या, यानी कि एक बात तय हो जाती है कि कल जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाने वाला है दोस्तों, उसमें राहुल गांधी बोलेंगे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। याद कीजिए, पिछली बार जब उन्होंने अडानी के ऊपर अपना बयान दिया था तो प्रधानमंत्री ने उसका जवाब तक नहीं दिया था। प्रधानमंत्री सिर्फ सदन में खड़े होकर अपनी छाती ठोक कर कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी, मगर हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी, क्योंकि अगर वो एक अकेला सब पर भारी होता तो राहुल गांधी ने जो अडानी पर सीधे सवाल किए थे, कम से कम उसका जवाब प्रधानमंत्री देते। आजकल प्रधानमंत्री जगह जगह घूम रहे हैं और क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की। वो ये बताना भूल गए कि इस भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ आरएसएस थी, हिंदू महासभा थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पूर्वज आरएसएस भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यही नहीं, उस वक्त देश के बंटवारे में अहम किरदार निभाने वाली मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा और आरएसएस खड़ी थी भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर। आज प्रधानमंत्री भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहे हैं कि अब देश ने मन बना लिया है कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। यह बात अलग है कि अमित शाह जो हैं वो अजीत पवार के साथ मंच पर दिखाई देते हैं और क्या कहते हैं? अमित शाह ये कहते हैं कि अजीत बाबू या अजीत दादा, अब आप जाकर सही मंच पर आए हो। वो अजीत पवार जिनके खिलाफ खुद भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने ढेरों मुकदमे किए हैं, वो अजीत पवार जिनके बारे में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, अजीत पवार चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस, राहुल गांधी विपक्ष पर क्विट इंडिया मूवमेंट की दुहाई देकर हमला बोलते हैं ना, तो वो मामला बहुत हल्का पड़ जाता है, क्योंकि हकीकत यह है दोस्तों, भ्रष्टाचार के साथ भारतीय जनता पार्टी की गलबहियां साफ तौर पर दिखाई दे रही है। राहुल गांधी कई मुद्दों पर एक बार फिर घेरने वाले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा मणिपुर, जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार बुरी तरह से घिर गई है। राहुल गांधी हरियाणा की बात करेंगे, वहां पर भी डबल इंजन की सरकार। राहुल गांधी हमारे पहलवानों के साथ, महिला पहलवानों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, जिसके चलते बृजभूषण शरण सिंह अब भी संसद में बने हुए हैं, उसकी बात करेंगे। यानी कि राहुल गांधी ने जो बात कही, जिसके जरिए उन्होंने ओबीसी समुदाय का अपमान भी नहीं किया, फिर भी उनकी सांसदी चली गई। मगर बृजभूषण शरण सिंह, जिनके बारे में खुद दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट है उनके गुनाहों की दास्तान बता रही है, वो अब भी संसद में बने हुए हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस चार्जशीट भी ढंग से रखने में घबरा रही है। तो यह फर्क है बृजभूषण शरण सिंह और राहुल गांधी के बीच। राहुल गांधी जब अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उठ खड़े होंगे तो वो न सिर्फ भाजपा के प्रचार तंत्र के निशाने पर होंगे, बल्कि पालतू मीडिया भी उन पर हमला बोलने वाला है। पापा की तमाम परियां और मीडिया के तमाम छोटे मोटे गुल्लू कालू राहुल गांधी के एक एक शब्द पर पैनी निगाह रखेंगे, उन्हें ट्रोल करने के लिए, उन पर हमला बोलने के लिए। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा से अब तक राहुल गांधी का रुतबा राजनीतिक तौर पर बढ़ा है। इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी की जो वापसी हुई है संसद के अंदर, अब विपक्ष की ताकत बढ़ेगी। ये तमाम मुद्दे हैं जिससे बीजेपी घबराई हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चिंता का सबब है।